शुरू शुरू में भगवान ने आदम और हव्वा को बनाया। उनके दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन बड़ा बेटा खेती करता था, हाबिल जानवरों की देखभाल करता था। दोनों भाई अपने काम में अलग लेकिन खून और रचना से बंधे हुए थे। उनकी कहानी जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 1 से 26 में मिलती है, जो जलन, गुस्सा और धरती पर हुए पहले पाप की कहानी है। ये कहानी समय के साथ गूंजती है, अनियंत्रित पाप के नतीजों की एक कठोर याद दिलाती है। कैन और हाबिल दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने काम के जरिए भगवान का सम्मान किया। उन्होंने अपनी कृतज्ञता और भक्ति दिखाने के लिए अपने श्रम से उपहार, भेंट चढ़ाई। हाबिल ने शुद्ध दिल से अपने झुंड में सबसे पहले जन्मे जानवर की बलि दी। कैन अपने खेत का फल लाया। उनकी भेंट हालांकि अलग अलग थीं, लेकिन उनके जीवन को दर्शाती थी। हाबिल का उपहार एक बलिदान था, खुद से बढ़कर किसी चीज की पहचान। कैन की भेंट हालांकि स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी, लेकिन उसमें भक्ति की गहराई नहीं थी। यह कर्तव्य का एक साधारण कार्य था, जिसमें सच्चे बलिदान का अभाव था। भगवान ने हर भेंट के पीछे का दिल देखा। उसने हाबिल के उपहार का पक्ष लिया, उसकी भौतिक कीमत के लिए नहीं, बल्कि उस शुद्ध भक्ति के लिए जो वह दर्शाता था। कैन ने अपने भाई का पक्ष होते हुए देख अपने अंदर एक काली भावना को उठते हुए महसूस किया, जलन। यह जलन अनियंत्रित होकर फैलती गई और बढ़ती गई, उसके विचारों को विकृत करती गई और उसके दिल में जहर घोलती गई। भगवान ने कैन में पनपते अंधेरे को देखते हुए उसे चेतावनी दी। पाप तुम्हारे द्वार पर दुबका हुआ है, उसने आगाह किया। यह तुम्हें अपना बनाना चाहता है, लेकिन तुम्हें इस पर विजय पानी चाहिए। यहां हम भगवान की दया को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं। वह कैन को तुरंत दंडित नहीं करता है, वह उसे एक विकल्प देता है, अंधेरे से दूर जाने और एक बेहतर रास्ता चुनने का मौका देता है। लेकिन कैन अपनी जलन में डूबा हुआ भगवान की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसने अंधेरे को जड़ जमाने दी, अपने फैसले को धुंधला करने दिया और अपनी आत्मा को जहरीला बनाने दिया। उसने अपने ही भाई के खिलाफ साजिश रची, जिससे उसे प्यार करना चाहिए था और उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। कैन अपने गुस्से से अंधा होकर हाबिल को एक खेत में ले गया। वहां अपने माता पिता की निगरानी वाली निगाहों से दूर उसने अपने भाई पर हमला कर दिया। पहली हत्या ईर्ष्या और अनियंत्रित क्रोध से उत्पन्न हिंसा का एक क्रूर कृत्य, जिसने धरती को दागदार कर दिया। हाबिल निर्दोष और धर्मी मानवता पर पाप की चपेट का पहला शिकार बना। भगवान अपने असीम ज्ञान में जानते थे कि कैन ने क्या किया है। उसने उसका सामना किया, गुस्से से नहीं बल्कि दुख के साथ। तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? उसने पूछा। कैन, जिसका दिल अब उसके पाप से कठोर हो गया था, ने अवज्ञा से उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कैन की प्रतिक्रिया ने उसके अपराध की गहराई को उजागर कर दिया। उसने न केवल एक जीवन लिया था, बल्कि उसने भाईचारे के बंधन को भी तोड़ दिया था, जो मानव समाज की नींव थी। उसने प्रकाश के ऊपर अंधकार, प्रेम के ऊपर घृणा को चुना था, और ऐसा करने में उसने अपने ऊपर एक अभिशाप लाया था। भगवान हालांकि कैन के कार्यों से बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसने उसे दंडित किया, हां, लेकिन उसने दया भी दिखाई। कैन को उस देश से निकाल दिया गया, एक भगोड़े और बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में भटकने के लिए मजबूर किया गया। फिर भी उसकी सजा में भी भगवान की कृपा स्पष्ट थी। उसने कैन पर एक निशान लगाया, सुरक्षा का संकेत, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। कैन और हाबिल की कहानी पाप की शक्ति और धार्मिकता को चुनने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और क्रोध अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यह हमारे सबसे बुरे अपराधों के सामने भी भगवान के अटूट प्रेम और दया को उजागर करता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी भगवान हमें उनके पास वापस आने का रास्ता प्रदान करते हैं। वह हमें अपने पापों को स्वीकार करने, क्षमा मांगने और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करने के लिए कहता है जो उनका सम्मान करे। चुनाव हमारा है, जैसा कि कैन के लिए था। हम भगवान के प्रेम के प्रकाश में चलना चुन सकते हैं या अपनी ही बनावट के अंधेरे में ठोकर खा सकते हैं। रास्ता हमारे सामने है, हम क्या चुनेंगे?